नाजरीन, ये हम किला खानपुर आए हैं और इधर ये देख रहे हैं, ये बहुत पुराना गांव है। तो हिंदुओं और मुसलमान जब इकट्ठे रहते थे, सदियों पुराना गांव है। तो ये देखें, ये इसकी पुरानी बिल्डिंग की ईंटें, वो उस दौर की पक्की ईंटें हैं। जी, ये बर शबीर पाक हिंद का गांव है। खानपुर किला खानपुर के नाम से मशहूर है। यहाँ की बहुत पुरानी हिस्ट्री है। ये अंग्रेज़ों के दौर का गांव है। यहाँ पे हमने बहुत सारे घर देखे। यहाँ पे अभी भी घर जो है ना, बने हुए टाइलों के बने हुए, जब पहले बने होते। ये आप मेरा कैमरा मैं आपको दिखा सकता है। ये जो घर है ना, सारे उसी पुराने ईंटों के बने हुए, पुराने दौर के बने हुए, मुगलिया दौर के बने हुए हैं। ये उस तर्ज के घर हैं। जब पाक और हिंद इकट्ठा था ना, उस टाइम ये जो गांव है ना, ये सारा आए आपको विजिट करवाते हैं। ये देख सकते हैं उस टाइम ये जो है ना सारा दरबार, ये सारा जो है ना, ये उसी टाइम की ये जो है ना लगी हुई है। ये दरख्त उसी टाइम का है। वाण का दरख्त है, वाण का दरख्त है। ये बड़ा ही पुराना दरख्त है। और यहाँ पे ये भी वाण का दरख्त, ये भी वाण का दरख्त है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये पुराना कब्रिस्तान है। पुराना कब्रिस्तान है। ये बहुत ही पुराना है, तकरीबन 300-400 साल पुराना है। तो यहाँ पे दरबार भी है। ये दरबार है, हम आपको विजिट करवाते हैं। पीर मुनव्वर शाह बुखारी का ये दरबार है। तो यहाँ पे हम हाजिरी लगाते हैं और जो है ना आपको थोड़ी सारी डिटेल बताते हैं यहाँ पे आके। अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूल जी। ये कब्र मुबारक है पीर शाह अहमद बुखारी साहब की। ये उनका सैयद मुनव्वर बुखारी हैं, दरबार आलिया। तो इनके लिए जो दुआ करते हैं, आप भी जहाँ से देख रहे हैं आप भी दुआ कर सकते हैं। आप जहाँ से भी हमें हमारी वीडियो देख रहे हैं, वहीं जो है ना इनके लिए दुआ कर सकते हैं। तो हम भी इनके लिए दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे जी। आज हम आए हैं खानपुर किला में। और सर क्या नाम है आपका? बाबा जी डोगर नाम है अंकल का। पूरा नाम सर? मोहम्मद सादक डोगर। इनसे हम जानेंगे, ये गांव बहुत ही पुराना मुगलिया दौर का गांव है। इनसे जानेंगे इस गांव की डिटेल के बारे में, यहाँ गांव में क्या क्या होता था आज से पहले। तो जी बाबा जी, क्या क्या होता था ये गांव में? पंजाबी, हाँ पंजाबी पहले द्वार की टुरदी सी गड्डी दी। अच्छा। ते एक और सी दरवाजा लगा सी ते द्वार टुरदी। अच्छा, गड्डी टुरदी सी। अया गड्डा जेड़ा हाँ, गड गड आ पठिया पठिया वाला। अच्छा। ते वो पक्की द्वार सी। अच्छा। तो मियां बड़ो लोका इटा उटा पहले इस पांच कोठी याद रहे ने। अच्छा, ते होर ता ਇਹ लोग ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁਰਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੂੰ। वो ये पुराना बंदा हो। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਬਣਿਆ ਆ। काफी जो ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ। आ सिखा ला ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। आ सिख ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਫਿਰ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ? ਕਿੰਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਲੇ ਦੇ? दरवाजे दो ही सी। ਦੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੀ। आ एक इथे एक उधर। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਇੱਧਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਸੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਬੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? मैंने वरना बंदा नहीं। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਤਨੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? बाहर काफी सी। ਅੱਛਾ, ਕਾਫੀ ਘਰ ਸੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ? ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਡਾਏ ਡੋਏ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? बस जिन्ना को नहीं चाहे जिन्ना चाह चाह। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਕਾਫੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। हाँ और किधर और तो काफी तरह उधर सुधर गया उधर भी इधर भी। ਅੱਛਾ, बस ऐसे ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਬਰੀ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਉੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। हाँ ਸਹੀ। तो नहीं लगे वो लोग का इतना खत्म कर दे बढ़िया शुरू कर दे। ਅੱਛਾ, ਕੁਛ ਇੱਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਣੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਗਲੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਟਾਈਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਖਾਨਪੁਰ ਸਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਾਨਪੁਰ ਡੋਗਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ बेहतरीन पिंड है, बड़ा ਰੱਖਦਾ। ठीक है जी बाबा जी, बड़ी मेहरबानी है ਤੁਹਾਡੀ।